नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। आज कटिहार के समाहरणालय परिसर में केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोजपा के बैनर तले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा आहुति राज्यव्यापी महाधरने के क्रम में रखा गया। महाधरने को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर सरकार चला रही है। कमर तोड़ महंगाई से आम जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। सभी खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाकर देश को बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव वकील दास ने कहा है कि सरकार अग्निपथ कानून लाकर भारत की सेना के साथ भद्दी मजाक कर रही है। साथ ही दूध एवं अन्य चीजों पर जीएसटी लगाकर जहां बच्चों को नहीं बख्शा, वहीं कफन पर जीएसटी लगाकर मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। अब सरकार को जाना पड़ेगा। इस अवसर पर तनवीर शमसी, अब्दुल सलाम, जिला परिषद सदस्य शैलेश दास, राजा अमीर, चंदन यादव, उवैद आलम, अजय पोद्दार, सुनील भारती, अब्दुल शकीम, अनिल शाह, प्रमोद पटेल, तौसीफ अख्तर, रवि यादव, रवि किरण, महिला अध्यक्ष सोनी कुमारी, अध्यक्ष किशोर यादव, नंदलाल यादव, दीपक चौहान, संतोष पटेल, चंचल स्वर्णकार, हीरा लाल, कलीमुद्दीन, नूर आलम। महाधरना की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया। हमारे देश में सत्ता प्रसारित किए हुए हैं और हिंदुस्तान की एक एक मेहनत करने वाली जनता, किसान, मजदूर सबको गुलाम बना करके छोड़ेगा। लगभग गुलाम की स्थिति को जन अधिकार पार्टी का पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी धरना का कार्यक्रम रखा गया है। ये जीएसटी और महंगाई के विरुद्ध में मूलतः दो मांग हम लोगों का है कि महंगाई पर अविलंब रोक लगाई जाए और जीएसटी जो बच्चे, जैसे हमारे पूर्व वक्ता हमारे बड़े भाई वकील दास जी ने कहा कि बच्चे तो कोई उन्होंने नहीं बख्शा है। हमारे समझ से बस एक ही बात समझ में हमको आती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अडानी और अंबानी को इस भारत में वो प्रस्तुत करना चाहता है, लगभग प्रस्तुत कर दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल में सरकार चला रहा है और आने अगर अभी भारत की जनता अगर अभी नहीं चेती तो निश्चित रूप से ये बीजेपी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी और अंबानी को आगे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर ये भारत को गुलाम बना देगा। अरुण सिंह, जिला अध्यक्ष। राज्यव्यापी महाधरना है। ये हमारे पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के आह्वान पर हर एक समाहरणालय पर आयोजित की गई है। इसके तहत हम लोग कटिहार जिले के समाहरणालय के समक्ष बैठे हैं और हद हो गई है अब बीजेपी सरकार की कि इंतहा पार हो गई। हर एक चीज़ में ये जीएसटी अब जो है खाने पीने की चीज़ों में भी लगा दिया। बच्चे की दूध में दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हर एक चीज़ में जो आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक की हिस्ट्री में, वो अब इस सरकार में हो रहा है। जो नहायत ही अफसोसजनक बात है कि इस तरह के कानून लगातार लेके आ रही है सरकार। उससे पहले अभी ये ठंडा भी नहीं हुआ अग्निपथ वाला मामला, अब ये दूसरा जीएसटी लेकर आ गया जिसमें लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं बीजेपी सरकार को आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह के कानून जो आप लगातार लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको जनता बख्श देगी? बिल्कुल नहीं बख्शेगी, क्योंकि आपने एक भी ऐसा कानून नहीं लाया जो जनता के फेवर में था। आपने किसान विरोधी बिल लाया, वो किसानों के विरोध में था। आप ना मजदूर को बख्शते हैं, ना स्टूडेंट्स को बख्शते हैं, ना आर्मी को। यहाँ इस देश की आर्मी को आपने नहीं बख्शा, जिसके लाशों के दम पर आपने सरकार बनाई। पुलवामा के अटैक करके सारे लोगों का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का आपको ये मिला, सहानुभूति मिली। लेकिन आपने अपने यहाँ के मतलब वीरों को भी नहीं छोड़ा। आपने उनके लिए भी ऐसे ऐसे गंदे गंदे कानून लेकर आए आप, जो बिल्कुल सहने लायक नहीं है। 4 साल में रिटायरमेंट, बताओ, लोग 4 साल में अपने ज़िंदगी सेटल नहीं कर पाते हैं, मतलब एक अच्छी तरह से अपना लाइफ को मतलब सेटल नहीं कर पाते हैं, और आप रिटायरमेंट की बात करते हैं 4 साल में। हद हो गई आपकी। और कितना आप गिरेंगे? मैं इंजीनियर तनवीर शमसी, प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी। देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत शांति प्रिय से देना चाह रहे थे और दे भी रहे हैं। हम लोग बस, हम महिला जो जुटे हैं वो किचन को लेके जुटे हैं। किचन हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है, और जब जीएसटी बढ़ा किचन में, बच्चे के दूध में, हम लोग आम जनता बस इतना ही कहना चाहते हैं, जीएसटी हर चीज़ में आप तो हिटलर को भी मात कर गए मोदी जी।
हिटलर का था कि कम से कम कफन को तो छोड़ रहा था, अब तो कफन भी ले डूबे। कफन में भी जीएसटी लगा दिए, बच्चे के दूध में जीएसटी लगा दिए। अब माँ अगर बच्चे को दूध भी पिलाए तो जीएसटी सोच के पिलाएगी। आम माँ सोचती चलो दूध पिला देंगे गिलास तो उसमें बच्चा पेट भर जाएगा, कुछ नहीं बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ तो दूध का भी लाला कर दिए आप कि उसमें भी आप जीएसटी लगा दिए। आप बोले थे जिस समय आप आए थे, आप बोले थे कि हम देश में खुशहाली लाएंगे। आप देश में सिर्फ मातम लाए हैं और कुछ नहीं लाए हैं। और उससे ज़्यादा हम लोग क्या बोले, हम लोग को बोलने लायक ही नहीं छोड़े हैं। कमर टूटा तो सिर्फ गरीब का टूटा, बीच का तड़का का टूटा। अमीर तो अमीर ही बनते चले गए, जैसे अंबानी अडानी। आप सिर्फ मदद उसी के लिए देश में आए, हम लोग को बुड़बक बनाए। परिचय सोनी कुमारी, जिला अध्यक्ष कटिहार। जो यह धरना कार्यक्रम है केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ। अब गलत नीति में आप देख लीजिए कि अग्निवीर के गलत नीति सरकार द्वारा जिस तरह लाई गई, पूरे देश में किस तरह नौजवानों को संघर्ष करना पड़ा, देश जला। और अभी ये आग शांत भी नहीं हुआ था कि बच्चों के लिए पौष्टिक वाला जो दूध है और विटामिन युक्त जितना भी सामान था उस पर जीएसटी लगा करके बच्चों को भी ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा। सारे कपड़े पर पहले से जीएसटी था, कम से कम कफन आज़ाद था। ये कफन पर जीएसटी लगा करके मुर्दे को भी नहीं बख्शा। हमको समझ में नहीं आ रही कि केंद्र की सरकार इतनी बेहाई हो चुकी है। देश की चिंता इसको है नहीं, गरीब की चिंता इसको है नहीं, मजदूर की चिंता इसको है नहीं, नौजवान की चिंता इसको है नहीं। चिंता केवल अंडानी और अंबानी और माल्या की है। 20,000 करोड़ रुपया भाजपा के कार्यालय में चंदा देना और 37,000 करोड़ रुपया लोन लेकर के गायब हो जाना। ये बड़े बड़े उद्योगपति अंडानी और अंबानी के द्वारा संचालित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पूरे देश को अब बेच ही देना चाहती है। देश में कुछ बचने वाला नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जिस तरह अंग्रेज आया था, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के हाथों सौंप देना चाहती है। हिंदू मुसलमान करके, नफरत की राजनीति करके पूरे देश में आग लगा करके देश को बर्बाद कर देना चाहती है। यही एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, जिसके खिलाफ हम लोग आज महाधरना पर बैठे हैं। आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में यह मैसेज जाएगा। अब जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जा कर के, हर व्यक्ति के पास जा कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और इसके लाए गए कानून को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इतना घमंड में मत रहे, हिटलर भी नहीं रहा है। और इस नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा और ऐसा जाएगा, फिर वापस जीवन में आने वाला नहीं है। नहीं तो केंद्र की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जीएसटी वापस ले, अग्निवीर जैसा सबसे बेहाया कानून वापस ले। और इसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो जन अधिकार पार्टी अनवरत आंदोलन करेगी। हम लोग निर्णय ले लिए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव तो घोषणा कर दिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस गलत नीति के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील दास, प्रदेश महासचिव, जन अधिकार पार्टी। बच्चे राष्ट्र के धरोहर हैं। आप अभिभावक हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, देश दुनिया में आपका नाम रोशन करे। जी हाँ अभिभावकगण, बहुत जरूरी होती है शिक्षा। सारे अवगुण धोती है शिक्षा। चाहे जितना भी पढ़ ले हम, पर कभी न पूरी होती शिक्षा। जी हाँ अभिभावकगण, अपने देश को महान बनाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब तो अपना देश महान बन पाएगा। तो चलिए ना, आज ही उनका एडमिशन करवाते हैं। 11th 12th मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, MS केमिस्ट्री क्लासेस, जहां पर बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था आपके बच्चों को प्रदान की जाती है। हमारा पता है रामपारा पेट्रोल पंप रोड, सिटी हॉस्पिटल के सामने MS केमिस्ट्री क्लासेस, जिनके डायरेक्टर हैं संबर सर। तो हमारा पता याद रखेंगे, MS केमिस्ट्री क्लासेज, रामपारा पेट्रोल पंप रोड, सिटी हॉस्पिटल के सामने। अगर आप हैं फास्ट फूड के शौकीन, तो बिहारी बाइट्स लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम। आपको खाना हो चिकन चिल्ली,
आपको खाना हो मंचूरियन, या फिर आपको खाना हो चाउमीन, या आपको खाना हो एग रोल, तो आज ही आए अपने दोस्तों और परिवारों के संग और खाएं लजीज स्वादिष्ट फास्ट फूड। तो हमारा पता है बिहारी बाइट्स, हरदयाल टॉकी चौक, कटिहार।